आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अमंग द एलिमेंट। फर्स्ट इज बेरिलियम, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज नाइट्रोजन, फोर्थ इज मैग्नीशियम। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बेरिलियम। सेकंड आपका क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। थर्ड आपका क्या है यहाँ, नाइट्रोजन। एंड अगर फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में क्या है मेरा यहाँ पे, मैग्नीशियम है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपकी यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एटम। ये हमारा क्या होता है, किसी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम यहाँ लिखते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electron, shared pair of electron, shared pair of इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर मैं आपका सपोज बात करूं इस तरीके से, ए और कोई बी है आपका। अब अगर आपका यहाँ पे ए जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा कि ये जो दो शेयर्ड, ये जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको यहाँ पे बतानी है, देखो कि सबसे ज़्यादा किसकी है। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो मेरा ये इस तरीके से आता है। ये आपका पीरियड टू में आपका क्या होता है, लिथियम आता है। देन आपका यहाँ बेरिलियम आता है। फिर आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नेऑन। फिर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आता है, पीरियड थ्री में यहाँ पे मेरा होता है सोडियम एंड यहाँ पे होता है क्या मेरा, मैग्नीशियम। फिर इसके नीचे आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। जो नंबर ऑफ शेल हैं वो क्या है, हमारी सेम है। अब नंबर ऑफ शेल्स हमारी क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोटॉन्स और यहाँ पे जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अट्रैक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे इंक्रीज। अब अट्रैक्शन बढ़ता है तो आपका साइज क्या होता है, बेसिकली स्मॉल। तो एक चीज़ तो आपकी ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि देखो जैसे जैसे क्या होता है, मेरा स्मॉल साइज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, वैसे वैसे आपकी क्या होती है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यानी कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूँ, सपोज ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये मेरा ऑक्सीजन है। सपोज ये मेरा ऑक्सीजन है जिसका साइज आपका इस तरीके से है। अब मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो उसका साइज क्या है इससे, अगर सपोज इस तरीके से है आपका साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका क्या होगा, देखो अब ये अगर बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये भी आपका इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अब इसका जितना छोटा साइज है, इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये क्या है, उतना ही कम है। जितना स्मॉल आपका साइज है उतना ही आपका क्या होगा, इनका जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली वो कम होगा। अब ये कम होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर में होंगे, मतलब कि ये फिर और उसको अप्रोच कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। बट यहाँ पे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपका ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे छोटा साइज़ है वो किसका है, यहाँ पे सबसे छोटा साइज़ आपका किसका है, ऑक्सीजन का है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये इस तरीके से, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, देन बेरिलियम का। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में बात करूँ तो ये आपके ग्रुप में है, तो डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस है वो भी बढ़ता है, तो आपका अट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली कम। अब इनका साइज बढ़ा तो यानी कि मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, यानी ऑक्सीजन की, फिर आपकी नाइट्रोजन की,
फिर आपकी किसकी आएगी, बेरिलियम की, और सबसे लास्ट में आपकी किसकी आएगी यहाँ पे, मैग्नीशियम की। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ये हमारा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका ऑर्डर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे अगर मैं इस रोमन नंबर में लिखा हुआ है तो सेकंड आपका ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑक्सीजन का ये है सबसे ज़्यादा, फिर आपका किसका, नाइट्रोजन का, फिर आपका किसका है, बेरिलियम, एंड देन आपका मैग्नीशियम है। तो यानी कि आपका सबसे ज़्यादा किसका है, पहले सेकंड, फिर आपका थर्ड, एंड देन आपका फर्स्ट, एंड लास्ट आपका फोर्थ। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ ये मैच कर रहा है, तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।